वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी आवाज़ में एक गाना सुनाना चाहता हूँ। वो आप गाना सुन सकते हैं और उसके बाद में वीडियो आप देखें तो काफ़ी अच्छी वीडियो है। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स एंड राइटर्स 2020। ठीक है, तो मैंने आपके लिए टॉप 40 बुक्स यहाँ पे मैंने ली हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों मैं आपको आज ये बुक्स ट्रिकी तरीके से रिलेट करके मैं पढ़ाने वाला हूँ। ट्रिक जो आपकी वो फनी हो सकती हैं, ठीक है, परंतु हमें तो यहाँ याद करना है और हमें एक नंबर चाहिए। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फनी तरीके से याद हो या कैसे याद हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा बुक्स एंड ऑथर्स 2020 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, इसे किसने लिखा है? तो जैसे कि आपको नाम में दिख रहा होगा पीवी सिंधु, वी, तो वी से आपको रिलेट करके कर सकते हो। वी से एक ही नाम यहाँ आपको दिख रहा है, वी कृष्ण स्वामी। ठीक है, वी कृष्ण स्वामी ने ये लिखा है। पीवी सिंधु के ऊपर जो लिखा है वी से आप रिलेट कर सकते हो सीधा, वी कृष्ण स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स एंड ट्रेन्स प्लेन्स। तो देखो होप ऑन, सभी की इच्छा होती है। होप मतलब इच्छा होती है सभी की, कहाँ? बोट्स में बैठने की, ट्रेन में बैठने की और प्लेन्स में बैठने की। तो सभी की इच्छा होती है बोट्स, ट्रेन और प्लेन में बैठने की। ठीक है, इसके लिए वो चाहे उनकी स्किन खराब हो या कैसी हो, इस चीज़ की भी वो परवाह नहीं करते। कैसी स्किन हो जाए उनकी, चाहे वो धूप में बैठे बोट में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस वो चाहते हैं कि हमारी बॉन्डिंग ऐसी बन जाए कि हम ट्रेन में भी बैठ लें, ट्रेन में भी सफ़र कर लें, प्लेन्स में भी सफ़र कर लें और हम बोट्स में भी सफ़र कर लें। तो इसका मतलब वो अपनी स्किन की भी वो चिंता नहीं करेंगे। स्किन से आपको यहाँ एक ही चीज़ दिख रहा होगा, स्किन बॉन्ड। ठीक है, और वो अपनी बॉन्डिंग ऐसा चाहते हैं कि वो तीनों तरह की यात्रा कर लें। ये आपको ध्यान रखना है, रिलेट करके पढ़ना है दोस्तों, बस यही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है द लीजेंड ऑफ स्वेल देव हु किंग सेव इंडिया। तो वही आपको दिख रहा होगा लीजेंड ऑफ स्वेल देव। तो ये एक ऐसा राजा था, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। और इसके ये लिखी किसने इसके बारे में बाद में आएंगे। भाई ये एक ऐसा राजा था सुहेल देव, ये श्रावस्ती का एक राजा था। तो इसने एक बहराइच का युद्ध लड़ा था। उसमें क्या हुआ था, आपने महमूद गजनवी का तो नाम सुना ही होगा। उसका एक भांजा था महमूद गजनवी का, जिसका नाम था सैयद सलार मसूद। उसने 1034 में बहराइच पर आक्रमण किया था। तो कहने का मतलब ये था कि जिस तरह से महमूद गजनवी का उद्देश्य था कि भारत से धन लूट के और इस्लामी स्टेट बनाना इसको, और मध्य एशिया में अपना बड़ा साम्राज्य स्थापित करना, उसी तरह से इसका भी यही आपका मकसद था, इसका सलार मसूद का। तो क्या हुआ भाई, ये राजा सुहेल देव जो थे ये इतने पावरफुल राजा थे। इन्होंने वहाँ इतने तुर्कियों को मारा कि वहाँ 150 साल तक, 11वीं सदी की बात है, ये 150 साल तक उसके बाद किसी ने भारत पर वहाँ उस जगह पर आक्रमण नहीं किया। तो ये है सुहेल देव की कहानी। ठीक है, अब आपको दिखा है कि इतने महान राजा थे कि ये इनको तीनों पाठ आया करते थे, तीनों पाठों का ज्ञान था इन्हें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ त्रिपाठी आपको दिख रहा होगा, अमीश त्रिपाठी इसका आंसर होगा कि राजा सुहेल देव ऐसे थे, इतना ज्ञान था इन्होंने, अपने तीनों पाठों के ज्ञानों से जो है इंडिया को बचा लिया था, सेव इंडिया। ठीक है, त्रिपाठी, इससे आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। अब फ्यूचर है,
बात फ्यूचर की करी गई है। भाई अगर आपको फ्यूचर बनाना है ना और हायर एजुकेशन, अगर आपको हायर एजुकेशन दिखानी है तो भैया उसके साथ साथ में आपको राम नाम भी जपना पड़ेगा। फटाफट आपको राम नाम भी जपना पड़ेगा। फटाफट राम नाम जपोगे तो ही फ्यूचर में हायर एजुकेशन को आप प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको फ्यूचर में हायर एजुकेशन के लिए फटाफट राम का नाम भी जपना पड़ेगा। फटाफट राम जब आप जपोगे तभी आप फ्यूचर में हायर एजुकेशन लोगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आप 2-3 बार अगर इसको आप देखोगे ना तो ये आपके तुरंत याद हो जाएगी। ठीक है, और आपको रटने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। सेविंग मतलब होता है बचाना। ठीक है, इंडियन सेवर इंडिया के लोगों को, जो इंडियन सेवर है इंडियन के बात चल रही है। ठीक है, तो भाई आप देख रहे होंगे काले धन से, अभी काले धन की बात हुई थी कि काले धन से भाई देश को बचाना है, काला धन वापस लाना, इस तरह की बात हो रही थी। तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, कौन हमारे देश को बचा रहा था? तो उस टाइम पे थे उर्जित पटेल। आप इसको याद रख सकते हो, उर्जित पटेल के नोटों पर साइन भी रहते हैं। तो इन पूर्व गवर्नर जनरल की वजह से सेविंग द इंडियन सेवर बुक इन्होंने लिखी है। तो आप इसे इस तरह से रिलेट याद कर सकते हो कि इंडियन की जो सेविंग की है, काले धन से रक्षा की है, वो किन्होंने की है? इन्होंने, क्योंकि इन्होंने उनके इन्हीं के नोटों पे साइन थे उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, भारत का एक गाना। ठीक है, तो देखो इसके लिए विश्व प्रसिद्ध लेखक मैंने अभी आपको बताया था, रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा कि हर कोई चाहता है बोट में, प्लेन में और क्या नाम है, ट्रेन वगैरह में बैठना। उसके लिए उसे चाहे अपनी स्किन खराब क्यों ना करनी पड़े, वो इस तरह की बॉन्डिंग जरूर चाहेगा कि जो है उसे ट्रेन में, रेल में और हर तरह की सफ़र करना। तो इसलिए रस्किन बॉन्ड। और अब आपको पता ही है, लोग बाग जैसे रेल वगैरह में बैठ जाते हैं तो गाने वगैरह सुन लेते जाते हैं। तो यही है सॉन्ग। आप अब रेल में जा रहे हो, सॉन्ग सुनते जाते हो, लीड लगा लेते हो। तो ठीक है, इसी तरह से आप इसको याद रख सकते हो, रस्किन बॉन्ड। वैसे इसके इतना हार्ड भी नहीं है, आप इसको याद रख सकते थे पहले से। नेक्स्ट आपका आ जाता है द पेंडेमिक सेंचुरी। देखने में खतरनाक नाम लग रहा है, पेंडेमिक सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है 100। ठीक है, सेंचुरी का मतलब आपको पता ही है, इसका मतलब होता है 100। ठीक है, तो भैया इसमें क्या लिखा हुआ है? 1918, 100 साल की बात हुई है ना। 1918 से लेके 2019 तक जितनी भी टॉप मोस्ट 10 बीमारी हुई हैं घातक, 10 बीमारी, ऐसी घातक बीमारी जिन्होंने मानव जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है द पेंडेमिक सेंचुरी के में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये बीमारी एक बॉम्ब की तरह थी, बिल्कुल जैसे मानो एक कहीं धमाका हो जाता है ना, बिल्कुल बॉम्ब फट जाता है, बहुत लोग मर जाते हैं। बिल्कुल इन्होंने ऐसा ही काम किया है कि इन बीमारियों ने बहुत लोगों को प्रभावित किया है, एक बॉम्ब की तरह इन्होंने काम किया है। तो हिगन बॉम्ब्स नाम हो इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, होनिक्स बॉम्ब। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है बर्न्ट शुगर। बर्न मतलब जलना होता, शुगर मतलब चीनी। भाई अब चीनी जल गई है तो हमारा क्या दोष है इसमें? अगर अब चीनी जल गई है तो इसमें हमारा क्या दोष है? अवनी है, अवनी दोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अवनी दोषी। अगर आपकी चीनी जल गई है, हमारा कोई दोष नहीं है भाई इसमें, अवनी दोषी। ठीक है, आप इसे इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है अमेजिंग अयोध्या। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक ये किसने लिखी है भैया? ठीक है, इसे नवंबर में रिलीज करा जाएगा। अमेजिंग अयोध्या, भैया अयोध्या अमेजिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें किसी की राय नहीं चाहिए, नी ना ना ना, हमें कोई राय नहीं चाहिए। अयोध्या जो है वो अमेजिंग है, इस बारे में हम किसी की नहीं सुनेंगे। अयोध्या अमेजिंग है, अमेजिंग था और अमेजिंग रहेगा। हमें किसी की राय नहीं चाहिए, नीना राय, कोई राय नहीं चाहिए हमें, ना कोई राय चाहिए हमें इसके बारे में, कोई राय नहीं चाहिए हमें इसके बारे में। तो नीना राय इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2-3 बार आप पढ़ोगे तो देखो रिलेट करके आपको याद हो जाएगा। देखो हमें वहाँ एक नंबर लेना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ना ही हमें ये लाइफ टाइम याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि हमें एक जॉब लेनी है, उसी के लिए हमें ये सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग। 3 वर्ड्स आपको दिख रहे हैं,
जी हाँ, ये 3 वर्ष अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ये 3 वर्ष का मतलब यहाँ 3 साल है कि अपने 3 साल के कार्यकाल के बारे में डिस्कस किया है यहाँ पे। आपको पता है नरेंद्र मोदी को ज़्यादा साल हो गए, राजनाथ सिंह को भी ज़्यादा साल हो गए हैं, ठीक है। और एक ऐसा पद है जिसपे अभी 3 साल किसे हुए हैं, ठीक है, 3 वर्ड हैं तो 3 ही साल हुए हैं। एम वेंकैया नायडू, जी हाँ, हम भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने 3 साल के एक्सपीरियंस में ये कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग लिखा है। आप ये इस तरीके से याद रख सकते हो, भारत के उपराष्ट्रपति ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, ओवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। भैया एक आपदा के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कौन करते हैं? आपको पता है बाबा लोग ही करते हैं ये, कि भाई बाबा हो, ज्योतिष हो, ये सबसे पहले जो है क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। और आपको इसमें एक ही बाबा दिख रहे होंगे, धार्मिक गुरु एक ही दिख रहे हैं, दलाई लामा। जी हाँ, तो दलाई लामा जो है उन्होंने क्लाइमेट के लिए अपील की है कि भाई आपदा आने वाली है वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, किसने की है? दलाई लामा ने। ओनली होम, केवल घर में, ठीक है, ओवर ओनली, घर को छोड़ के ये कह रहा है कि ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ठीक है। तो क्लाइमेट अपील है आपदा की सभी वर्ल्ड से, ठीक है, पूरे संसार से। तो भैया आप इसे याद रखते हो, इसकी अपील कौन करता है? तो पहले ज्योतिष वगैरह वो बाबा लोग ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। द इंडिया वे मतलब भारत के तरीके से, भारत के रास्ते में या भारत के तरीके से स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो भैया भारत के रास्ते जो है, भारत के तरीके से स्ट्रेटेजी बनाओगे आप वर्ल्ड के लिए, तो भैया शंकर भगवान की तो जय बोलनी पड़ेगी। अगर भारत जो है स्ट्रेटेजी, सभी अगर पूरा वर्ल्ड जो है आपका वो भारत के रास्ते से, जो बनाए हुए रास्ते पे चले, तो भैया इस बात में तो भारतीयों को शंकर भगवान की जय बोलनी ही चाहिए। इंडिया वे मतलब भारतीयों के रास्ते में, भारतीयों की बनाई हुई स्ट्रेटेजी पे पूरा वर्ल्ड अगर आपका चलने लगे तो उसमें आप शंकर भगवान की जय तो बोलेंगे ही, ठीक है। तो जय शंकर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, वही हाल ही में पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर निम्न में से किसकी आत्मकथा है? देखो जयशंकर, मैं आपको बता दूं वो आपके जो विदेश मंत्री हैं हाल ही में, ध्यान रखना है। तो पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, जी हाँ, ये पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। एन.के. सिंह पे जो है ये इनकी आत्मकथा है, इन्होंने लिखी है कि पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर में क्या होता है? जब कोई इंसान पावर में होता है तो क्या होता है भाई? तो आजकल देखो आपको पता ही है, दिग्विजय भी पावर में नहीं है, अभिजीत, मनमोहन सिंह तो पावर में है ही नहीं है, तो पावर में यहाँ एन.के. सिंह ही है, ठीक है, वो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं भाई, बहुत बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है भाई द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। जैसे कि आपने सुना है कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, देखो क्रिकेट की तुलना कॉमनवेल्थ से कर दी भाई, क्रिकेट की तुलना कॉमनवेल्थ से कर दी, और जबकि आपको पता है क्रिकेट कॉमनवेल्थ गेम में आता नहीं है, ठीक है। तो भैया ऐसा मनोहारी चित्रण तो कोई पत्रकार ही कर सकता है, ठीक है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये तो आपने सुनने रखा है। तो शिखर धवन क्रिकेटर है, अनिल कुंबले क्रिकेटर है और सुनील गावस्कर क्रिकेटर है। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र गुहा। जी हाँ, रामचंद्र गुहा ये क्रिकेट से संबंधित पत्रकार है, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम से क्रिकेट की तुलना कर दी, ठीक है। तो क्रिकेट द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, रामचंद्र गुहा, ठीक है। तो भैया भगवान नाम पे ही किसी इन्होंने जो है तुलना कर दी है इनकी, रामचंद्र गुहा। ऐसा तो भैया एक कवि कर सकता है या पत्रकार ही कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पीएम मोदी जी ने संवाद उपनिषद अक्षर यात्रा, 2 पुस्तक हैं, उनका विमोचन उन्होंने किया है, और इन पुस्तकों के लेखक कौन हैं? जी हाँ, तो भैया मोदी जी ये कहते हैं, मोदी जी ने विमोचन किया कि संवाद ऐसा करो, मतलब बातचीत ऐसी करो, अक्षरों की जो बातचीत है, अक्षरों के द्वारा बातचीत ऐसी करो कि मुंह से बिल्कुल फूल झड़े आपके, फूलों, और फूल भी वो कैसे फूल झड़े आपके? गुलाब के फूल। कैसे फूल झड़े? गुलाब के फूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाब कोठारी। पीएम मोदी कहते हैं कि भाई अक्षरों से संवाद ऐसा करो कि बिल्कुल फूल जड़े आपकी, बिल्कुल वाणी आपकी कोमल होनी चाहिए, कठोर नहीं होनी चाहिए। ऐसा बोलो अक्षरों से, ऐसा संवाद करो कि आपकी वाणी बिल्कुल भी कठोर ना हो, कोमल हो, ठीक है। तो वो क्या है? गुलाब के फूल की तरह हो, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, 13 अक्टूबर को पीएम मोदी ने देह वेचावा कारिणी पुस्तक का विमोचन किया। यह किसकी आत्मकथा है? जी हाँ, देह मतलब होता है शरीर, वेचावा मतलब न बचाने वाला, ठीक है।
तो ऐसा एक ही इंसान था जो निडर था, जो शरीर को बचाता नहीं था, जिसे किसी की भी परवाह नहीं थी, सीधा सीधा वो बोल देता था, जिनका नाम था बाला साहब ठाकरे। जी हाँ, मैं उन सच में ही बाला साहब ठाकरे की बात नहीं कर रहा, परंतु उनके नाम पे ही एक नाम है, बाला साहब विखे पाटिल। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा है। पर मैंने आपको ये रिलेट करके पढ़ाया है, ये आपका बिल्कुल वही नहीं है बाला साहब ठाकरे, ध्यान रखना है। तो देह बचावा मतलब शरीर को जो शरीर की भी चिंता न करने वाला था, देह बचावा करनी मतलब शरीर की चिंता न करना। तो ये कौन था इंडिया में एक ऐसा आदमी, एकमात्र इंसान था बाला साहब ठाकरे, जिसने कभी भी मौत से डरा नहीं था वो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है हाल ही में लॉन्च आज़ादी फ्रीडम फेसिज्म फिक्शन। आज़ादी फ्रीडम फेसिज्म फिक्शन, ये पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। जी हाँ, अरुंधति राय। अरुंधति राय जो हैं ये भारत की बहुत फेमस जो है लेखिका हैं, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, प्रसिद्ध लेखिका है अरुंधति राय, ध्यान रखना है इस बात को। नेक्स्ट आपका आ जाता है ए प्रोमिस लैंड। जी हाँ, ए प्रोमिस लैंड, ऐसा कौन सा राष्ट्रपति रहा है, इसमें देखो सभी राष्ट्रपति, 4 राष्ट्रपति के नाम दिए हुए हैं, जो एक लैंड से मतलब एक शांत स्वभाव का रहा है और बहुत अच्छे से उसने, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, देखो मैं यहाँ खाली राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहा, जिसने बहुत अच्छे से शासन किया है और बहुत ही सादा जीवन वो आज व्यतीत कर रहा है। तो प्रॉमिस, उसने लैंड से प्रॉमिस किया है कि वो हमेशा इसी तरह का जीवन व्यतीत करेगा और बहुत अच्छा उसने नाम कमाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बराक ओबामा। सभी के दिमाग में इमेज आ गई होगी कि बराक ओबामा एक ऐसे इंसान है जिन्होंने लगातार 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहने के बावजूद भी आज भी वो सादा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो घर बार कर रहे हैं, में खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, राष्ट्रपति होने के बावजूद भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, उन्होंने पृथ्वी से प्रॉमिस किया है कि हाँ मुझे अब ये तो जो है पृथ्वी पर रहकर इसी तरह से काम करना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है वन अरेंज मर्डर। वन अरेंज मर्डर, अब आपको पता है भाई मर्डर वर्ड आ रहा है, अरेंज मर्डर आ रहा है। ठीक है भाई, अरेंज करके मर्डर कौन करता है भाई? पहले से अरेंज करना होता है कि भाई किसी भगत वगैरह के पास जाते हैं कि भाई हाँ यहाँ से भाई हमें ये बताओ कि वो उस समय कहाँ मिलेगा, कि पता नहीं रहता, तो भक्त वगैरह बताते हैं कि वहाँ मिलेगा, इस तरह से तो अरेंज करते हैं हम भक्तों के पास जाके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, चेतन भगत। ठीक है, अगर आपको अरेंज करके मर्डर करना है तो आपको भक्तों की सलाह लेनी पड़ती है भाई। ठीक है, तो अरेंज मर्डर तो ये होगा, आप डायरेक्टली मर्डर करना है तो जाके गोली मार दो। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर। जी हाँ, शशि थरूर की और भी पुस्तकें हैं, द ग्रेट इंडियन नोवेल, ठीक है, द पैराडॉक्सल पीएम, बहुत सारी पुस्तकें हैं। देखो जो अब इम्पोर्टेंट है मैं केवल उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो अभी हाल ही में लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये आपकी 20 पुस्तक हुई। आगे की पुस्तक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया अब आपकी पुस्तक आ जाती है द मिडनाइट इन चेरनोबिल। भाई चेरनोबिल एक ऐसी जगह थी जहाँ बहुत बड़ा परमाणु विस्फोट हुआ था, परमाणु जो था संयंत्र आपका, वहाँ से गैस लीक हो गई थी। ठीक है, तो मतलब आधी रात को मिडनाइट इन चेरनोबिल की मैं बात कर रहा हूँ। तो भैया आपको पता है कि परमाणु बम का आविष्कार ओपेनहेंगन ने किया था, ओपेनहेंगन ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हिगिन बॉटम लिखा हुआ आ रहा है, हिगिन बॉटम, तो ये इसका सही आंसर होगा। हिगिन्सी नाम आता है परमाणु बम में, और हिगिन्सी ये परमाणु जो है घटना घटी थी, मैंने आपको बता रहा हूँ। तो ये मिडनाइट जो चेरनोबिल की घटना है ये भैया यूक्रेन में घटी थी। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें एक जो है वो सही लीक हो गई थी गैस से परमाणु, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको सभी को कैंसर हो गया था। ठीक है, और ये जो है इम्पोर्टेंट बुक इसलिए है क्योंकि इसे अमेरिका में अभी एक पुरस्कार मिला है जिसका नाम है ई कोल्बी पुरस्कार। ठीक है, ये विषय ध्यान रखना, ई कोल्बी पुरस्कार इसको यहाँ मिला है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है प्रो बीवी लाल इंडिया रीडिस्कवर पुस्तक। प्रो बीवी लाल, देखो बीवी लाल कौन थे? ये भारत के पुरातत्व विभाग के महानिदेशक भी रह चुके हैं, और बीवी लाल रीडिस्कवर इनके बारे में लिखा है। ठीक है, ये किसने लिखा है? तो भैया ये लिखा है प्रहलाद सिंह पटेल ने, और इसको लॉन्च किया है एम वेंकैया नायडू ने। जी हाँ,
जो बीवी लाल है उनके बारे में एम वेंकैया नायडू ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। जो वुहान डायरी है आपकी, वो वुहान के बारे में तो आपने सुना ही है कि वुहान से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है। तो जो इसमें डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी, तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा फोंग फोंग। जी हाँ भाई, वुहान से ऐसा वायरस चला कि भैया सारी दुनिया को फोंग फोंग कर दिया है उसने, सारी दुनिया को फाई फाई करके उड़ा दिया है फोंग फोंग। तो इसका जो सही आंसर होगा फोंग फोंग होगा। ऐसा वायरस है, सारी दुनिया जो है इससे जो है फोंग फोंग है, बिल्कुल खतरे में है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है हाल ही में अपना पहला उपन्यास ए बर्निंग किसने लिखा है। जी हाँ, अपना पहला उपन्यास ए बर्निंग किसने लिखा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मेघा मजूमदार। जी हाँ, मेघा मजूमदार कौन है, ये भारतीय मूल की है एक लेखिका, और इन्होंने अपना पहला उपन्यास लिखा है जो है किस पे आधारित है, ट्रेन हादसे पे, एक ट्रेन हादसे पे ये आधारित है, मेघा मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलेक्ट्रेट बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तेंजिन गेट थोंग। तेंजिन गेट थोंग जो थे ये क्या थे, ये आपके दलाई लामा के ही एक ये मैनेजर थे। ठीक है, जो सलाहकार जो उनके साथ रहा करते थे। ठीक है, उन्होंने उनके बारे में पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है द स्पिरिट ऑफ इंडिया को हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर ने लिखा है। देखो मैंने पूर्व क्रिकेटर की बात करी है, द स्पिरिट ऑफ इंडिया। ठीक है, स्पिरिट ऑफ इंडिया क्रिकेट को किसने लिखा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, स्टीवा। स्टीवा कौन है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व जो है कप्तान रह चुके हैं, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन आपका आ जाता है वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में बलदेव सिंह सदाकर्णम द्वारा लिखित पुस्तक सूरज कदे मर्दा नहीं किस क्रांतिकारी पर आधारित है। जी हाँ, आपके पास मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या उधम सिंह या सुभाष चंद्र बोस, किसका क्रांतिकारी पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उधम सिंह। जी हाँ, उधम सिंह के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जलियांवाला बाग अमृतसर में हत्याकांड हुआ था 1919 में। जनरल ओ डायर ने वहाँ सीधे गोली चलाने का आदेश दे दिया था लोगों को। ठीक है, और लोग क्या हुआ था, अपनी जान बचाने के लिए कुओं में कूद गए थे, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस सब चीज़ से क्षुब्ध होकर एक क्रांतिकारी थे उधम सिंह। ठीक है, उन्होंने क्या करा, उस दिन से फैसला लिया कि मुझे ना इसको मारना है। उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य यही हो गया था कि जनरल डायर की हत्या करना। तो उन्होंने लंदन में जाके उन्होंने वहाँ पे हत्या करी थी उसकी। और वो पता मतलब देखो लेके भी बंदूक कैसे गए थे, उन्होंने एक मोटी बुक्स ली, बुक्स के पन्नों को काटा और उसमें बंदूक रखी, वो पकड़े भी नहीं गए थे, और जाके उन्होंने सीधा उसको गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद में उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि अब तुम मुझे जेल में बंद कर सकते हो, मेरा काम पूरा हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह के क्रांतिकारी थे उस उधम सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था द एंड गेम। गेम का एंड आपने सुना ही होगा, द एंड गेम किस भारतीय लेखक पूर्व पत्रकार द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर हुसैन जैदी। जी हाँ, हुसैन जैदी द्वारा द एंड गेम पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक किस पूर्व आरबीआई डिप्टी गवर्नर ने लिखी है। जी हाँ, किस पूर्व आरबीआई डिप्टी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 वायरल वी आचार्य। जी हाँ, वायरल वी आचार्य ने ये पुस्तक लिखी है। कौन सी, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल। देखो फाइनेंशियल से संबंधित तो गवर्नर ही होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी इन इंडिया पूर्व आरबीआई गवर्नर जो थे कौन थे, वायरल वी आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने हाल ही में पुस्तक लिखी है सियासत में सदस्यता। सियासत में सदस्यता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिहार। जी हाँ, तो बिहार जो है, बिहार में ये पुस्तक, बिहार के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं विजय कुमार चौधरी, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है सियासत में सदस्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है विशेष कोड टू विन एक भारतीय खिलाड़ी के जीवन पर आधारित पुस्तक है, वो किसने लिखी है। विशेष कोड टू, देखो विशेष भृगुवंशी जो हैं ये आपके बास्केटबॉल के कप्तान हैं। ठीक है, इन्हें 2020 में अर्जुन पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। ठीक है, तो ये पुस्तक लिखी है निरुपमा यादव ने। किसने लिखी है ये, निरुपमा यादव में। इनके अंदर इतनी उपमा है भाई, इतना वो है कि जो है इन्होंने इस तरह से ये खेलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर उपमा भरी हुई है, तो इसलिए निरुपमा यादव ने लिखा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, रो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कन्वर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो भाई इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यतीश यादव। जी हाँ, रो ऑफ हिस्ट्री, रो का नाम तो आपने सुना ही होगा भाई। रो हमारे भारतीयों की जो है सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है भाई। तो मतलब यार 30-30 यतीश से आप इसको यार कैसे रिलेट करेंगे कि 30-30 देशों के भी ये पकड़ में नहीं आती है। अगर आपके 30 देश भी एक साथ में वो इसे पकड़ने में लगा लें तो ये जल्दी से पहचान में नहीं आती हैं रो वाले। 30-30 लोग के भी, देश क्या हो, लोग कहो, कुछ भी कहो, कि 30-30 लोगों को, तो ये 30 से याद रहेगा आपको, यतीश यादव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, फुल स्पेक्ट्रम ऑफ इंडिया वार पुस्तक जो इंडिया वार के द्वितीय वर्जन है। जी हाँ, इंडिया वार जो है वो प्रथम वो था जिसमें 1947 से लेके 1971 तक के युद्धों के बारे में उसने लिखा था, और अब इसमें 1972 से लेके 2020 तक के पुस्तकों 2020 तक के युद्धों के बारे में लिखा है। तो जी हाँ, ये किसने लिखा है? तो इसका अब देखो युद्ध की बात चल रही है, तो युद्ध के लिए देखो, युद्ध में सबसे पहले हमारा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन था? चलो आप बताओ कौन था? ये था अर्जुन। तो अर्जुन के बारे में बात कर रहे हैं तो अर्जुन सुब्रमण्यम लगा देंगे हम, इसमें सजने वाली बात ही नहीं है। जब युद्ध की बात हो रही है तो युद्ध में तो सबसे सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ही था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन, तो भाई इसका जो सही आंसर होगा, इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन के जो लेखक थे वो कौन थे? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप छप्पर। जी हाँ, इंडिया टुमारो, जो इंडिया है वो कल के लिए कन्वर्सेशन विद नेक्स्ट जनरेशन के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो प्रदीप छप्पर ने इसमें क्या बताया भाई? इसमें कुछ नहीं है, ये कैलिफोर्निया के वो हैं आपके यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जिन्होंने लिखा है। इन्होंने भैया इसमें राहुल गांधी का इंटरव्यू है, इसमें तुम्हारा अखिलेश यादव का इंटरव्यू है, प्रियंका गांधी का इंटरव्यू है। तो मतलब जो आपके 50 साल तक के लोग हैं, 50 साल से कम के जो नेता हैं, जो यूथ हैं, उन सभी के इंटरव्यू के बारे में ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, इंडिया टुमारो। ठीक है, और किसने लिख रही है? प्रदीप। मतलब ये आने वाले द्वीप हैं भाई, ये आने वाले द्वीप हैं, भारत के द्वीप हैं, प्रज्वलित द्वीप हैं भारत के। तो ये जो आने वाले द्वीप हैं जो मतलब कम उम्र के, तो इनके बारे में लिखा हुआ है प्रदीप छप्पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, क्रिकेट ड्रोन फॉर लॉ ऑफ वासु परांजपे, ये पुस्तक किसने लिखी है? भाई ये वासु परांजपे कौन थे? पहले इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो थे सचिन तेंदुलकर के भी कोच रह चुके हैं, ये और बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों के कोच रह चुके हैं। तो ये जो पुस्तक लिखी है वासु परांजपे, इनके ही बेटे जतिन परांजपे ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव, मतलब एक छोटे से प्यार की बड़ी सोच, इस तरह की पुस्तकें कौन लिखता है? ये आपको पता ही होगा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, करण जौहर। जी हाँ, करण जौहर ने ये पुस्तक लिखी है, एक प्रोड्यूसर हैं, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन मैसेज, देखो ग्रीन की बात करिए तो भैया हरी भरे की बात करिए, तो हरा भरा क्या होना चाहिए? हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण से संबंधित एक ही ग्रुप है यहाँ पे आपका, तो वो क्या है आपका? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोसेस। ठीक है, प्रोग्राम है, तो यही आपका सही आंसर होगा, UNEP द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेटेस्ट ड्रीम के पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो लेटेस्ट ड्रीम मतलब सपनों का, ड्रीम मतलब होता है सपना। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, देखो ये छोटे छोटे जो देश हैं, जैसे वेटिकन सिटी, उसके राज्य अध्यक्ष होते हैं, उन्हें कहते हैं हम पोप। क्या कहते हैं उन्हें? हम पोप। तो ये पोप फ्रांसिस ने लिखी है। ठीक है, और ये क्या होते हैं भैया? ये कैथोलिक जो होते हैं ना लोग, कैथोलिक ईसाई जो होते हैं, 1.2 अरब लगभग इनकी संख्या है, तो इन सभी के जो हैं ये आध्यात्मिक नेता होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। किचन की बात करी गई है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रसोई की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो भैया ये किसने लिखी है? किचन टू ग्रेटिट्यूड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा किचन टू ग्रेटिट्यूड, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विकास खन्ना। ठीक है, तो विकास खन्ना ने लिखी है भाई। ठीक है, किचन में खन्ने बने हुए होते हैं अलग अलग सामान रखने के लिए, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो भाई। कोई किचन है, किचन में अलग अलग सामान का अलग अलग खाना होता है ना, तो उसी के लिए विकास खन्ना आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक किसने लिखी है भाई? तो भाई देखो, वॉइस ऑफ डिसेंट क्या है? ये पुस्तक जो है CAA और NPR जो आपका वो हुआ था अभी, प्रदर्शन हुआ था भारत में CAA और NPR के खिलाफ में, विरोध में, तो उसके बारे में यहाँ लिखा है। तो ये किसने लिखा है भाई? ठीक है, ये किसने लिखा है? तो मतलब ये लिखा है भैया रोमिला थापर ने।
रोमिला थापर ने इसको लिखा है, वॉइस ऑफ डिसेंट। तो एक पुस्तक मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ये पुस्तक है डिस्कवरिंग ऑफ द हेरिटेज ऑफ आसाम। ये किसने लिखा है? पदमपानी बोरा ने, पदमपानी बोरा ने लिखा है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं ताकि हम आने वाली वीडियो को में उस चीज़ को सुधार सकें, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है भाई, आपके लिए मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन लिए हैं जो आपको जिनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं वीडियो में बता चुका हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लॉन्च पुस्तक आज़ादी फ्रीडम फेसिज्म फिक्शन ये किसके द्वारा लिखी गई है? और यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन आपका आ जाता है वन अरेंज मर्डर, ठीक है, अरेंज करके मर्डर। भाई अगर आपको अरेंज करके मर्डर करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, ये आपको पता ही है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि आज़ादी फ्रीडम फेसिज्म और फिक्शन, ठीक है, फेसिज्म भी चाहिए, फेसिज्म भी चाहिए और फिक्शन भी चाहिए। तो यहाँ तो आपको पता ही होगा किसने लिखी है ये, ठीक है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें आपको अच्छी लगी हो तो, ठीक है। तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।